देखा बैलेट पेपर की जब काउंटिंग चल रही थी तो अपोजिशन की पार्टियां आगे रनिंग कर रही थी और जैसे ही ईवीएम मशीन की काउंटिंग स्टार्ट हुई और उसके आपने देखा 20 से 25 सीट ऐसी काउंटिंग मशीनों के अंदर उन सीटों की काउंटिंग देखने के लिए मिली। उस बैटरी की काउंट का जो सिचुएशन है उसकी कंडीशन ऐसी देखने के लिए मिली जिसकी 99% बैटरी पाई जाती है 20 से 25 सीटों की। जो आप ये बताइए इस बैटरी को, इस इंस्ट्रूमेंट को, ये बैटरी से चलता है इंस्ट्रूमेंट, ईवी से चलती है ना। जब उस बैटरी को सेटअप किया जाता है उसके अंदर तो उस टाइम 100% का उसका लेवल होता है, स्तर जो होता है 100% का होता है 100% का उसका बैटरी का स्तर होता है और वो 11 घंटे उस बैटरी से काम लिया जाता है और 11 घंटे के बाद उस बैटरी को बंद किया जाता है, उस बॉक्स में बंद कर दिया जाता है। क्या 11 घंटे के अंदर 1% ही बैटरी घटते हुए साक्ष्य मिलते हैं? क्या ये 1% बैटरी घट सकती है? जिस बैटरी का इस्तेमाल, जिस बैटरी से चलने वाले इस्तेमाल किया जाता है और उसके अंदर 1% बैटरी घटती है, 99% बाकी रहती है। और जहां भारतीय जनता पार्टी जीतती है वहां ऐसे साक्ष्य बरामद होते हैं घोटाले के। ये क्या है? इस तरीके से जीती है भाई साहब। जनादेश नहीं मिला उनको, मनादेश मिला है। जिस प्रकार से चंडीगढ़ के अंदर मनादेश हासिल करने की मनादेश हासिल, आप सुनिए पहले मेरी बात सुन लीजिए। मनादेश हासिल करने की भारतीय जनता पार्टी ने वो संरचना जिस प्रकार से चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में रची थी, वो ही नायब सैनी का एक स्टेटमेंट आता है। आपने देखा था ना, संपूर्ण तौर से हमने तैयारी कर ली है, सरकार हम बनाएंगे, सब तरीके से हम बनाएंगे, संपूर्ण तौर से हम बनाएंगे, सरकार हमारी बनने जा कहा था ना, यानी कि फिक्स था भाई साहब, फिक्स था। तो उसके साक्ष्य भी मिल गए फिक्स के। कैसे फिक्स की? ऐसे बनी है भाई साहब, जनादेश से नहीं बनी। कौन से? हम तो एक ही बात कर रहे हैं। बैलेट पेपर भी, बैलेट पेपर पे कहाँ चुनाव होते हैं? अब कहीं नहीं होते हैं। आप मेयर का चुनाव बैलेट पेपर के जो काउंटिंग बॉक्स था कितने, वो आप ये बताइए। 8 वोटों की क्रॉसिंग अनिल मसीह वहाँ के प्रेजाइडिंग ऑफिसर ने की थी, वो भारतीय जनता पार्टी का इशारा था। इसके साक्ष्य मिले घोटाले के। अरे सुनो, होता है इलेक्शन कमीशन का तो होता है ना। ये माननीय कोर्ट ने फैसला फिर बदला था ना, बदला था, आम आदमी पार्टी का बन गया था ना वहाँ। तो चोरी तो पकड़ी गई थी ना, पकड़ी गई, साला जेल में है। कौन वकालत कर रहा है उसकी? तो आप ये बताइए कर रहा है। था किसका मेयर वो? अरे हम चोर, बीजेपी का मेयर। अब तो बोलते हैं ये चोर था ना, उसने भी चोरी करी और केजरीवाल ने चोरी टक्के मारे। केजरीवाल भी चोर है, इन्होंने आंख बंद नहीं करते। ये बताइए कौन सी चोरी की है अरविंद केजरीवाल जी ने? बताइए चोरी बताइए। हमने तो चोरी भारतीय जनता पार्टी की उजागर कर दी ऑन कैमरा। आप ये बताइए केजरीवाल जी की चोरी बताइए, चोरी बताइए आप, उसके ऊपर कमेंट करिए, बोलिए। भैया एक बात बताओ आप मुझे कि शराब घोटाला हुआ, लोग कहते हैं कि शराब घोटाला हुआ। आपको पता है क्या नाम है कि भैया सबको कि हम 500 रुपए की दारू अगर पीते हैं ना तो 150 रुपए की बोतल होती है, इसमें 350 रुपए करीब ना सरकार को वो टैक्स जाता है, ठीक है ना। अब इसमें घोटाला क्या हुआ है कि इसके अंदर टैक्स गया है ना 3-3.5% का, बाकी जो क्या नाम है ऊपर का जो टैक्स होता है ना वो केजरीवाल की जेब में गया है। जो औरों को जो ठेके वगैरह दिए हैं ना उनसे पहले ही पैसा ले लिया ठेके खोलने के लिए कि भाई मेरे को इतना पैसा दिया, मेरे को जो कहना आपके केरल की जो मंत्री की जो बेटी भी बंद हुई थी, ठीक है ना, वो भी घोटाले में ही बंद हुई थी, उनके ऊपर भी केस चल ही रहा है वो। देखिए अब मैं एक बात बताता हूँ। भाई साहब ने बोला कि अरविंद केजरीवाल जी शराब घोटाले में आरोपी हैं। आप बोल रहे हैं ना, आप बोल रहे हैं ना भाई साहब सुन लीजिए भाई साहब। तो ये भाई साहब एक मिनट सुनेंगे आप भाई साहब? अरे वो डिबेट को खराब सुन ही नहीं रहे। आप सुनिए, आप बोल रहे थे, आप 1 मिनट सुनिए, वहाँ कोई नहीं सुनेगा, ऑन कैमरा बोलिए जब सुनेंगे लोग। सुनिए, आप बोल रहे थे कि अरविंद केजरीवाल जी ने शराब का घोटाला किया, ये आपकी स्टेटमेंट है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, उसके एविडेंस आज तक प्रूव हो गए कि अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ। 1 मिनट मेरी बात सुनिए, उसके बाद बोलना है यार। जब कैमरा ये माइक आपके पास आएगा तो बोल दीजिए। जिस टाइम अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर ये एलिगेशन आया फर्जी तरीके से, सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार से जांच एजेंसियों को लताड़ा, ईडी और सीबीआई को, कि वो जो रेड्डी था ना, रेड्डी जो ऑलरेडी उस केस में क्रिमिनल था, उस क्रिमिनल को उस केस के अंदर विटनेस बना दिया जाता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इसकी खिलाफत की। सुप्रीम कोर्ट ने बोला ईडी और सीबीआई जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बनाए गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी द्वारा जो कठपुतली पर नाचने का काम कर रहे हैं ईडी और सीबीआई,
वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम कर रही हैं। इसके साक्ष्य बराबर जब अजीत पवार का घोटाला सामने आता है तो 70,000 करोड़ का घोटालेबाज वो अजीत पवार पाया जाता है और उसको क्लीन चिट मिल जाती है जब भारतीय जनता पार्टी का दामन थामता है। छगन भुजबल जैसे भ्रष्टाचारी लोग जब भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो जाते हैं वो करप्शन फ्री हो जाते हैं। प्रज्वल रवेन्ना जैसे लोग जब भारतीय जनता पार्टी से अलायंस करते हैं तो वो करप्शन फ्री हो जाते हैं, जिसके 3,000 अश्लीलता के वीडियोज पाए जाते हैं और प्राइम मिनिस्टर उसके लिए वोट का समर्थन करते हैं। आप सुनिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आज तक कोई भी एविडेंस अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ आज तक कोई भी कोर्ट की बात हो, चाहे दिल्ली के हाई कोर्ट की बात हो, चाहे दिल्ली के अंदर आने वाला राउत रेवेन्यू कोर्ट की बात हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट की बात हो, तो हम किसी के अंदर भी आज तक एविडेंस प्रूव नहीं हुआ। ये घोटाला जनता समझ रही है, कोई घोटाला नहीं है। केजरीवाल का बेईमान नेता वो लेडीजों के साथ अव्यवस्था करके राशन कार्ड बनाने के नाम पे शारीरिक शोषण करा। वो केजरीवाल उसके लिए वोट नहीं मांग रहा था। क्या बोल रहे हैं? केजरीवाल का नेता था एमएलए। कौन था, नाम बताइए। नाम का तो नेट पे सर्च कर लिया। हम तो प्रज्वल रवेन्ना बता रहे हैं, हम तो प्रज्वल रवेन्ना बता रहे हैं ना आपको। महिलाओं की गरीबी का फायदा उठा के प्रधानमंत्री जी ने शोषण उस करा रेपिस्ट उसने। के लिए वोट मांगने का समर्थन किया। लिए केजरीवाल रेपिस्टों के लिए वोट मांगते हैं प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री जी देश के अंदर 140 करोड़ देशवासियों का प्रधानमंत्री जबरदस्ती ना बन रहा। प्रधानमंत्री भारत देश की राष्ट्रवादी जनता ने वोट देकर बना रखा है। देखिए इस प्रकार से बनाया, इनके चिल्लाने से नहीं हटने वाला। 303 से घटाकर 240 पर रथ रोकने का काम भारतीय जनता पार्टी का इस देश की जनता ने किया। प्रधानमंत्री कौन है? आप ये बताइए, इस देश के अंदर पहले राहुल गांधी बन गया, केजरीवाल बन गया, पहले मैंडेट मोदी है, मोदी और अगला योगी। कितना मैंडेट मिला था पहले? अगला योगी है। पहले कितना मैंडेट मिला था बीजेपी को? अगला योगी है। बीजेपी को कितना मैंडेट मिला था? 29। हाँ फाइनल कर रखा है ना, फाइनल है। हाँ इनसे ना रुके। देखिए मैं तो एक अरे इस देश के अंदर ना आप शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था की सबसे ज्यादा सवाल ले लेता हूँ। हाँ। योगी जिस तरह से यूपी में काम करता है, आरोप लगते हैं ये देश, ये मतलब धर्म की राजनीति खेलते हैं। ना धर्म की राजनीति ना ना इसका कितना सही? न्याय करता सबके साथ, सबके साथ न्याय करता। साथ न्याय। हाँ वो न्याय जो किया था वो हाथरस की बेटी जब जबरन जला दी जाती है, उत्तर प्रदेश के अंदर आने वाला वो हाथरस जिले की बेटी जबरन जला दी जाती है, जिसका देह संस्कार करा दिया जाता है भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर। रातों रात प्रशासन उसके साक्ष्य मिटाने के लिए उस पीड़ित परिवार को नहीं मिलने देते। वो योगी आदित्यनाथ की गुड गवर्नेंस बयान कर रहे सुनेगा ना, हैं। सुने ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री चाहते हैं ये लोग। हाँ। ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री चाहते हैं ये लोग। लेना अब नूंग ना चल काम, ये भोगते रहेंगे और हम सुनते रहेंगे। संदेश खली की बात क्यों ना करते ये हैं? हम तो सुनिए, हम तो उत्तराखंड की भी बात करते हैं, हम तो मणिपुर की भी बात करते हैं, हम तो मणिपुर की भी बात करते हैं, हम तो उत्तराखंड की भी बात करते हैं, हम तो हरियाणा के बिगड़ते हुए हालात की भी बात करते हैं, हम तो मध्य प्रदेश के अंदर जो शराब आम बिक रही है और मोहन यादव जी के शराब के ठेके चलते हैं खुले, और भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और शाह जी द्वारा बनाए गए हैं वो मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। बात है नहीं ना, हम तो उसकी भी खिलाफत करते हैं।